Good morning class. Today I will discuss about main synovial joint of the limbs in subject anatomy and physiology. At the end of this class you will be able to describe the main synovial joint of the limbs and also how it works. So let's discuss shoulder joint. This is the ball and socket joint in the most mobile in the body. शोल्डर जॉइंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है. इसमें एक बोन सॉकेट की तरह काम करती है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी इसको बोलते हैं. ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड अनदर बोन ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट्स कहते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. ये स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी है. एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है. ये हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला से ये जॉइंट फॉर्म होता है. द कैप्सुलर लिगामेंट इज वेरी लूज इन्फीरियरली. यहाँ पे कैप्सुलर लिगामेंट का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इन्फीरियर साइड पे बहुत लूज होता है, जिसकी वजह से ये हमारा लिम्ब जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं. द ग्लिनॉइड कैविटी इज डिपेंड बाय अ रिम ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज द ग्लिनॉइड लैब्रम विच प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी. यहाँ पे इन्फीरियर साइड पे एक लूज ग्लिनॉइड लैब्रम होता है जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड कराता है. अभी हम इसको पिक के थ्रू समझेंगे. दिस इज अ पिक ऑफ शोल्डर जॉइंट. पिक में आप देखिए ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है एंड दूसरे साइड पे है ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. नेक्स्ट है ग्लिनॉइड लैब्रम, जो भी मैंने बताया था, जिसकी वजह से कैविटी और डिपेंड होती है. एंड अनदर स्ट्रक्चर इज साइनोवियल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप मसल्स, ये भी इसमें इंक्लूड होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स फॉर्म अ स्लीव राउंड पार्ट ऑफ द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल्स विद इन द कैप्सुलर लिगामेंट एंड कवर इट्स ग्लिनॉइड लैब्रम. जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती है वो कैविटी के सराउंडिंग में पाई जाएगी और ग्लिनॉइड लैब्रम को भी कवर करती है. नेक्स्ट मसल्स एंड द मूवमेंट. शोल्डर जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट होते हैं और कौन कौन सी मसल्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं. फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, इसमें लैटिस्मस डोर्सी और टेरेस मेजर, ये दो मसल्स होती हैं जो एक्सटेंशन के लिए हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है फ्लेक्शन. फ्लेक्शन में दो मसल्स होती हैं, जिसमें कोराकोचिलियालिस एंड पेक्टोरालिस मेजर, ये दो मसल्स होती हैं जो फ्लेक्शन में काम आती हैं. नेक्स्ट एबडक्शन. एबडक्शन में डेल्टॉइड मसल्स काम आती है. नेक्स्ट है एडक्शन. एडक्शन में लैटिस्मस डोर्सी पेक्टोरालिस मेजर, ये दो मसल्स होती हैं जो एडक्शन में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा लैटरल रोटेशन. इसमें टेरेस माइनर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, ये दो मसल्स हैं जो लैटरल रोटेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है मीडियल रोटेशन. लैटिस्मस डोर्सी पेक्टोरालिस मेजर टेरेस मेजर एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, ये मीडियल रोटेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है सरकमडक्शन. सरकमडक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ एबव मसल्स, ये कई सारे मसल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से सरकमडक्शन मूवमेंट इस जॉइंट में प्रोवाइड होता है. ये कुछ मसल्स जो अभी हमने ऊपर नाम बताया, ये सारी मसल्स हैं, जैसे ट्रपेजियस है, डेल्टॉइड है, ये सारी मसल्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे. दिस इज हिंग फॉर्म ऑफ जॉइंट.
हिंग जॉइंट होता है। हिंग जॉइंट में मैंने जैसे मैंने बताया था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही सिर्फ इस टाइप के जॉइंट में पाए जाते हैं। द हिंग जॉइंट फॉर्म्ड बाय द ट्रॉक्लिया एंड द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। ये ह्यूमरस बोन्स है, ये कैपिटुलम पोर्शन होते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉक्लियर एंड द ट्रॉक्लियर नोज ऑफ द अल्नस। ये अल्ना बोन है और इसकी ये ट्रॉक्लियर नोच होती है। एंड द हेड ऑफ द रेडियस, एंड ये बोन रेडियस है, इसका हेड पोर्शन ये होता है। तो हेड ऑफ द, ये जो एल्बो जॉइंट होता है मेन 3 बोन से मिल करके बनेगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं। कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का कैपिटुलम हो गया। एंड हेड ऑफ द रेडियस, ये हेड ऑफ द रेडियस हो गया। एंड ट्रॉक्लियर नोच ऑफ द अल्ना, ये ट्रॉक्लियर नोच ऑफ द अल्ना है। ये इन 3 बोन से मिल करके एल्बो जॉइंट बनता है। इट इज़ एक्सट्रीमली स्टेबल जॉइंट बिकॉज द ह्यूमरस एंड अल्नर सरफेस इंटरलॉक। ये एक बहुत मजबूत जॉइंट होता है। ये हम इससे बहुत सारा वजन भी उठा सकते हैं बिकॉज ऑफ जो ये ट्रॉक्लियर नोच होती है, तो ये हमारे अल्नर सरफेस, ह्यूमरस एंड अल्नर सरफेस इंटरलॉक होते हैं। ये इसमें से इंटरलॉक आपस में ये बोने होती हैं, इसलिए ये स्टेबल जॉइंट होता है। हम इंटरलॉक करके दिखाते हैं। ऐसे ही आपस में इंटरलॉक होती हैं, जो कि इस प्रकार मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। एंड द कैप्सुलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसका कैप्सुलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एल्बो जॉइंट का। नेक्स्ट ये आपका पिक है, पिक में हम दिखा रहे हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये हमारी ह्यूमरस बोन्स हैं, और ये हमारी रेडियस है, और ये अल्ना है। यहाँ पे मिडिल पोर्शन में यहाँ पे हमारे कैप्सुलर लिगामेंट सराउंडिंग पे होते हैं, इधर भी और इधर भी। और ये हमारी ट्रॉक्लिया होती है, और ये कैपिटुलम होता है, ये कैपिटुलम। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पे रेडियस और अल्नर जॉइंट होता है, जिसको प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे सराउंडिंग में साइनोवियल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मसल्स एंड मूवमेंट, यानी जो हमारी एल्बो जॉइंट है उसमें कौन कौन सी मसल्स होती हैं और मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्बो जॉइंट the only 2 movement, it allow the flexion and extension। ये सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मीन्स हाथ को सीधा करना और वापस से अपनी स्थिति में लाना, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहलाता है। दिस बाइसेप्स इज द मेन फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म एडेड बाय द ब्राचियालिस एंड ट्राइसेप्स। यानी 3 मसल्स इसमें होती हैं, बाइसेप्स ऑफ फ्लेक्सर एंड ब्रैकियालिस एंड ट्राइसेप मसल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिंग जॉइंट। दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय द कप शेप्ड एसिटाबुलम ऑफ इनोमिनेट। यानी जो हिप जॉइंट होता है, तो ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। हम अभी इसको दिखा रहे हैं आपको। हिप जॉइंट में एक सॉकेट फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं। दिस इज बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट।
ये फीमर बोन है, ये दो बोन, ये हिप जॉइंट दो बोन से मिलकर के बनता है, ये हमारी फीमर बोन एंड ये हमारी हिप बोन। तो ये जो जॉइंट फॉर्म होता है कप शेप एसिटाबुलम, ये एक देख रहे हैं कप शेप का इसमें डिप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम, एंड ऑलमोस्ट स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर, ये स्फेरिकल हेड होता है जो कि फीमर का है। तो ये दो बोन से मिलकर के हिप जॉइंट बनता है। द कैप्सुलर लिगामेंट इनक्लोजेस टू द हेड एंड मोस्ट ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। जो कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं तो ये हेड को भी इंक्लूज करके रखता है इसके, और नेक ऑफ द फीमर बोन को भी थोड़ा सा कवर करके रखता है। दिस इज कैविटी डिफाइंड बाय द एसिटाबुलम लैब्रम, यहाँ पे साइड में एसिटाबुलम लैब्रम भी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये जो कैविटी होती है और भी डीप हो जाती है, यानी और गहरी हो जाती है। दिस हिप जॉइंट इज नेसेसरली अ स्टर्डली एंड पावरफुल जॉइंट, मैंने पहले भी बताया था कि ये सबसे पावरफुल जॉइंट होता है। सिंस इट बियर ऑल बॉडी वेट, क्योंकि ये सारा बॉडी का वजन उठाता है। व्हेन स्टैंडिंग अपराइट, जब आप सीधे खड़े होते हैं। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इट्स सराउंडिंग मस्कुलेचर, ये जो स्टेबलाइज, इसको जो मजबूती प्रदान होती है वो इट्स सराउंडिंग मस्कुलेचर, इसके जो सराउंडिंग में जो मसल्स पाई जाती हैं उसकी वजह से। बट इट्स लिगामेंट और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसके जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। द थ्री मेन एक्सटर्नल लिगामेंट आर इलियोफीमोरल, इसमें तीन मेन लिगामेंट होते हैं जिसमें से पहला होता है इलियोफीमोरल, दूसरा होता है प्यूबोफीमोरल और नेक्स्ट होता है एस्चियोफीमोरल लिगामेंट, विच आर लोकलाइज्ड थिकनिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, जो कि कैप्सूल को और भी थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम एक पिक देखते हैं इसका, इस पिक से आप समझिए। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एक तो आप फीमर बोन देखिए दूसरे साइड पे, और जो नेक्स्ट बोन है एसिटाबुलम ऑफ द इनोमिनेट, दो बोन से मिलकर के बना है। जो टॉप पोर्शन पे है वो एसिटाबुलम ऑफ द इनोमिनेट है। नेक्स्ट है फीमर, चलो हम इंडिकेट करके भी बता देते हैं। ये बोन्स आपकी है फीमर, और ये हमारी होती है एसिटाबुलम ऑफ इनोमिनेट बोन, ये जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर होता है एसिटाबुलम लैब्रम, जो मैंने बताया था ये इस जगह पे पाया जा रहा है एसिटाबुलम लैब्रम, जो कि कैविटी को और भी डीप करने का काम करता है। नेक्स्ट है लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर पे यहाँ पे ऐसे जॉइंट बनेगा तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है हेड ऑफ द फीमर यहाँ पे। नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं इनके यहाँ पे सराउंडिंग में पाई जाती है। कैप्सुलर लिगामेंट भी होता है एसिटाबुलम लैब्रम, इस साइड पे एसिटाबुलम लैब्रम होगा और इस साइड पे भी, ये दोनों देख रहे हैं आप, इन दोनों साइड से ये कैविटी और भी डीप होती है। नेक्स्ट मसल्स एंड द मूवमेंट, यानी ये जो हिप जॉइंट है उसमें मसल्स कौन कौन सी हैं और मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। मसल्स एंड मूवमेंट में फर्स्ट होता है फ्लेक्शन, ये जो हिप जॉइंट है वेरियस टाइप के मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फ्लेक्शन में सोयास, एलिकस एंड सार्टोरियस, ये तीन मसल्स होते हैं जो फ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन पैर को मोड़ना और एक्सटेंशन सीधा करना। ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होती हैं जो एक्सटेंशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट होती हैं एबडक्शन, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। नेक्स्ट है सार्टोरियस, ये मसल्स होती हैं जो एबडक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है एडक्शन, इसमें एडक्टर ग्रुप होता है, इसमें लॉन्गस, ब्रेवियस एंड मैग्नियस, ये मसल्स होती हैं एबडक्टर ग्रुप के लिए। नेक्स्ट है मीडियल रोटेशन, इसमें ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस
एडक्टर ग्रुप, ये मीडियल रोटेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लैटरल रोटेशन। लैटरल रोटेशन में ग्लूटियस मैक्सिमिस, क्वाड्रस फीमोरिस एंड ऑब्चुरेटर, ये इतनी मसल्स होती हैं जो लैटरल रोटेशन में काम आती हैं। ये सारी इन्हीं मसल्स के नेम्स हैं और उन्हीं का फिगर है कि कौन कौन सी मसल्स हैं जो कि इतने मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द नी जॉइंट। आपको नी जॉइंट दिखा देते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ये काफ़ी बड़ा एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। इट इज़ अ हिंग जॉइंट। हिंग मीन्स कि मैंने पहले ही बताया, जो कि सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं। फॉर्म्ड बाय द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर। ये फीमर के दो कॉन्डाइल्स हैं, तो ये दो बोन से मिलकर के फॉर्म होता है, कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर एंड द कॉन्डाइल्स ऑफ द टीबिया। ये टीबिया के दो कॉन्डाइल्स हैं। एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला। इसके ऊपर पटेला बोन होती है राउंड शेप की, उसका पोस्टीरियर सरफेस, यानी ये मेन दो और एक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला से मिलकर के ये नी जॉइंट फॉर्म होता है। इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर इंक्लूड, यानी कैप्सुलर जो अंदर साइड पे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या इंक्लूड होता है। टू क्रूसिएट लिगामेंट, मैंने बताया था यहाँ पे दो क्रूसिएट लिगामेंट होते हैं जो ईच अदर को क्रॉस करते हैं, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ के लिए। क्रूसिएट लिगामेंट दैट क्रॉस ईच अदर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंटरकॉन्डाइलर नोच ऑफ द फीमर टू द इंट्राकॉन्डाइलर एमिनेंस ऑफ द टीबिया, दे हेल्प टू स्टेबलाइज द जॉइंट। ये जो क्रूसिएट लिगामेंट होते हैं ये हमारे जॉइंट की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। ये आप पिक है, आप देखिए इसमें ये जो पिक में ये सामने इधर देख रहे हैं, ये फीमर बोन है और यहाँ पे ये टीबिया बोन है और यहाँ पे क्रूसिएट लिगामेंट होते हैं और कैप्सुलर लिगामेंट, यहाँ पे साइड में कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं एंड सेमी ल्यूनर कार्टिलेज, यहाँ पे सेमी ल्यूनर कार्टिलेज होते हैं जो हाफ टाइप की डिस्क होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेमीन्यूलर कार्टिलेज, जो अभी बताए हैं। सेमीन्यूलर कार्टिलेज और मिन्सी, इनका दूसरा नाम मिन्सी है, आर इनकम्प्लीट डिस्क। ये इनकम्प्लीट डिस्क होती हैं ऑफ द वाइट फाइब्रो कार्टिलेज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द आर्टिकुलर कंडाइल ऑफ द टीबिया। टीबिया के टॉप में यहाँ पे सेमीन्यूलर कार्टिलेजेस होते हैं दोनों साइड पे, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? टॉप ऑफ द आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स ऑफ द टीबिया पे। दे प्रिवेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन्स। लैटरल मीन्स कि ये जो साइड में बोन्स डिस्प्लेस ना हो जाएं, तो ये जो कार्टिलेजेस होते हैं ये इनको स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट है मसल्स एंड द मूवमेंट। पॉसिबल मूवमेंट एट दिस जॉइंट आर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, यानी जो पॉसिबल मसल्स एंड मूवमेंट होता है वो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही इस नी जॉइंट में पाया जाता है। सो आज हमने जो लिम्ब के मेन साइनोवियल जॉइंट्स थे उनका डिस्क्रिप्शन किया और कौन कौन सी मसल्स हैं जो इनको मूव करने में हेल्प करती हैं उनको देखा, और कौन कौन सी मसल्स से साथ मिल करके कौन कौन सा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ये भी हमने डिस्क्रिप्शन किया। सो थैंक्स।